नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। कम से कम 1000 लोगों के सवाल हैं कि सर 100 बकरियों पर कितना बेनिफिट होता है और कितना खर्चा आता है। एक एवरेज बताइए ताकि हम इस बिजनेस को शुरू करें या कर रहे हैं तो उसमें हम उसके बारे में कुछ नई तरतीब नया तरीका वो निकालें। तो आपका जो सवाल था उसका आज पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है कि 100 बकरियों पर अपने को कितना नुकसान, कितना फायदा, कितना खर्चा 12 महीने के अंदर होने वाला है। यानी कि ये मोस्ट पॉपुलर सवाल है हर किसान का। तो इस वीडियो में अपने इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, नो टेंशन रहे, ठीक है ना। हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। कोई ज्यादा अपने को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अपने कम से कम अपने मानी है 100 बकरियां। भेड़ या बकरी एक ही बात है, 100 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं इनकी कीमत। तो दोस्तों कीमत की बात करें तो एवरेज कीमत यानी कि अपने लेंगे लगभग 10+1, 10 महीने प्लस की भेड़िया बकरी लेंगे अपने। फीमेल फीमेल लेंगे 10 महीने प्लस की, यानी अपने 10 महीने के ले तो अपने ये मानो कि आते ही 5-6 महीने में या 6 महीने 7 महीने के बाद अपनी डिलीवरी है वो, यानी प्रेग्नेंट ये होके और अपना बच्चा दे दे, तो अपने 10+ महीने के मानेंगे। तो अपनी कीमत की बात है। अब देखो कीमत कोई फिक्स नहीं होती पूरे भारत के अंदर, हर नस्ल की अलग अलग कीमत होती है। हम एक एवरेज कीमत लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। एक एवरेज रेट है वो लेंगे। तो कोई ये नहीं कहेगा सर इतनी कीमत में तो बकरी नहीं आती, या ये ज्यादा कीमत है या कम है। अपने 10 महीने के बकरी की एवरेज जो कीमत है वो लेंगे। अच्छा 10 महीने की वो 10,000 से लगा के आपके 15,000 के बीच में आ सकती है। अब कह देगा सर मैं तो बोर खरीदूंगा। अरे तू बोर खरीदेगा तो बोर के हिसाब से रेट लगा ले, और फायदा वो बोर के हिसाब से कर ले, एवरेज वहीं आना है। तो अपने एक जो ज्यादातर मैक्सिमम जो लोग बकरियां खरीदते हैं उसकी कीमत लेंगे अपने। तो अपने बकरी की कीमत लेंगे 12,000 रुपए, ठीक है ना। कितने की? 10+ मंथ की, इन 10 महीने की बकरी है वो अपने खरीद के लेके आएंगे। 12,000 रुपए अपने एवरेज कीमत ले ली। अब बात करें अपने, ये तो होगी बकरी की। 100 बकरी है अपनी, और बकरे 100 पर अपने को 5 की जरूरत पड़ेगी कम से कम। तो अपने बकरी की कीमत कितनी मानी? बकरी की कीमत ये मानो कि मेच्योर जो बकरा है 12 महीने का, 15,000 से लगा के 20,000 के बीच में, 20,000 तक भी आ सकता है। थोड़ा बढ़िया और भी फालतू आ सकता है, लेकिन अपने एवरेज कीमत लेंगे इसकी। एवरेज कीमत अपनी लेंगे इसकी 17,000 रुपए, ठीक है ना। ये होंगे अपने 5। ये हो गई फीमेल यानी बकरी, और ये हो गए अपने मेल यानी बकरी। ये कीमत अपने एवरेज कीमत ले रहे हैं 10 महीने के बकरियों की, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ये कीमत तो बहुत कम है, इतने बकरी आती नहीं है। आ जाएगी। लगभग जो नस्ल है वो अगर 10 महीने की लेके आओगे तो इतने में आ जाएंगे। अब वो आप तोतापरी और जो भारी जो ब्रीड है वो खरीदोगे तो वो इतने में नहीं आएंगी। उनका भी थोड़ा हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन उनकी कीमत के हिसाब से मैं बताऊंगा तो कोई बकरी पालन कर ही नहीं पाएगा, डर जाएंगे लोग कि सर इतनी कीमत की बकरी हम कैसे खरीदेंगे। तो ये चीज है। तो ये अपना टोटल इनका खर्च होता है लगभग 12,85,000 रुपए। 12,85,000। ये इतने की तो अपनी क्या आ गई, बकरे बकरी जो भी है वो ये आ गई। कितनी हो गई टोटल? 105, 100+5, 12,85,000 का। अब और भी इसमें बहुत सारा खर्चा है। अब ये तो अपना मूल चीज है वो आई है, इसके पीछे जो खर्चा होने वाला वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब बताऊंगा आपको बिल्डिंग का खर्चा, यानी शेड का। शेड बनाने के लिए आपको, अब इतनियों के लिए अपने को शेड की जरूरत पड़ेगी लगभग 1100 स्क्वायर फीट, तो इनके बकरियों के लिए, प्लस 700 स्क्वायर फीट बच्चों के लिए, इन टोटल मिला के अपने को 1800 स्क्वायर फीट शेड की जरूरत पड़ेगी। 1800 स्क्वायर फीट शेड काफी है 100+5 के लिए। तो सर इसकी कीमत है, तो कीमत अपने कोई ये मान लो 500 रुपए स्क्वायर फीट का भी लगा देता खर्चा, कोई ये 200 रुपए स्क्वायर फीट में भी कर लेता है, क्योंकि वो तो बनाने के ऊपर है क्या मटेरियल है। सोना चांदी जड़ोगे तो वो हजारों रुपए स्क्वायर फीट में भी नहीं होगा। तो एक एवरेज कीमत है वो अपने इसकी ले लेते हैं 230 रुपए, या 230 रुपए सही है। यानी इसमें अपने टीन शेड का, लोहे का या वो बनाएंगे तो आराम से ईंटों का बन जाएगा 230 में। तो गुणा 230 रुपए, ये अपनी इसकी पर स्क्वायर फीट की कीमत मान लेते हैं। ये हो गए अपने 4,14,000 रुपए, 4,14,000 रुपए, ठीक है। ये इनकी कीमत हो गई, किसकी? शेड की कीमत हो गई। अब बात करते हैं अपने को मशीनों की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर।
वो मशीन अपने रखे तो फायदा होगा, क्योंकि अपने जो हरा चारा वगैरह या सूखा चारा वगैरह जो भी लाए तो काट के खिलाने के लिए उनको फायदा होगा। अपने दो मशीन इसमें ले सकते हैं, एक तो चाप कटर, एक साइलेज मेकिंग। एक तो हो गया चाप कटर, जो मशीन आती है ना लाइट से या हाथ से घुमाने वाली मोटर लगा के, जो मतलब जो नेपियर वगैरह अगर लंबा है तो उसकी छन्नी बना के छोटी छोटी वो उनको डाल सके, साबुत भी डाल सकते हैं, काट के खिलाओगे तो और भी अच्छा है। चाप कटर हो गया। एक हो गया साइलेज, साइलेज मेकिंग मशीन। ठीक है, अब इनकी कीमत क्या हो सकती है? ये छोटे से लगा के बड़े तक है, मतलब आराम से मैंने कितनी भी बड़ी ला सकते हो। अपने 100 बकरियों के लिए लेके आओगे तो ये 22,000 रुपए तक की आ जाएगी, अपने विथ मोटर आ जाएगी 22,000 रुपए की। और ये ना ये आएगी अपनी थोड़ी महंगी आएगी, ये आ गई 1.5 लाख रुपए की, ये अपनी 1.5 लाख रुपए की आ गई। इन दोनों की कीमत हो गई अपने लगभग 1,72,000 रुपए, 1,72,000 रुपए। ठीक है, तो ये अपना खर्चा। अब अपना खाने पीने का खर्चा रह गया, खाना पीना, इंश्योरेंस वगैरह वो सारी चीजें रह गई। तो मैं मोटा मोटा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा खर्चा जोड़ेंगे अपने, ठीक है ना। तो ये मत मानना कि सर ये कोई फिक्स है, फिक्स नहीं है, इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक बताने का तरीका तो होना चाहिए ना। वो कम ज्यादा मैं सभी चीजें तो यहां नहीं बता सकता ना, कि हम इसको इतना भी मान सकते हैं इतना भी। एक रेशियो लेके चलते हैं, उस हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना खर्चा हो सकता है और कितना आप इसमें बचा भी सकते हो। इसके बाद में अपने नेपियर वगैरह और हरा चारा की बुआई करेंगे तो उसका हो गया। तो मैं ये मिटा देता हूं एक बार, ठीक है ना, इसकी जगह आ जाएगा अपने दूसरा। अभी तक अपना बकरियों की कीमत आ गई, शेड का आ गया और ये मशीन आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में अपने फोडर कल्टीवेशन, जिसको एरा चारा बोलते हैं, एरा चारा, उसकी तो ये अपने लगभग 100 + 5 बकरियों के लिए 1 एकड़ का मान के चलते हैं, गवर्नमेंट जो रेशियो उसके हिसाब से 1 एकड़ जमीन में अपने नेपियर लगा लिया या और भी कोई बरसीम वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो 1 एकड़ में अगर लगाएंगे तो अपने 15,000 रुपए अपने खर्च हो जाएंगे, अपने कम से कम मान के चले, ठीक है ना, 15,000 रुपए। या अपने मोल भी खरीद के खिलाए तो थोड़ा थोड़ा करके 15,000 रुपए तो नॉर्मली हो जाता है। 5 रुपए का बंडल, 10 रुपए का बंडल आए तो 15,000 रुपए इसकी मान के चलते हैं अपने। अब इसके बाद में इंश्योरेंस यानी बीमा, बीमा। अब बीमा दोस्तों 5% से लगा के 7.5% तक बकरी की कीमत का बीमा लगता है। तो अपने 7.5% मान लेते हैं, 7.5% उसकी कीमत का बीमा। तो 7.5% के हिसाब से 105 का हो गया अपने 96,375, 96,375 रुपए। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, मरेंगे तो अपनी नहीं मरेंगे, फिर किसी कंपनी की मरेंगे जिसका बीमा है। कल को कोई नुकसान हो जाता है तो अपनी सिक्योर है और कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने में इतना पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 600-700 रुपए या 1,000 रुपए तक एक बकरी का अगर 12 महीने का अपने खर्च करते हैं तो वो बकरी मर भी जाए तो अपनी सिक्योरिटी रहती है। ये बीमा ये जरूरी है दोस्तों। इंश्योरेंस हो गया। अब अपने खरीद के लेके आएंगे तो अपना ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगेगा, है ना। तो जो अपने लेके आएंगे गाड़ी का चार्ज, अपने खरीद के लेके तो खरीद के लाएंगे तो वो चार्ज भी जुड़ेगा उसमें, वो कीमत आएगी, सारी चीज आ जाएंगी। अपने 105 का मान के चले, अपने 10,500 रुपए अपने इसमें खर्च हो जाएगा, 10,500 रुपए। यानी 100 रुपए नग माने तो 10,500 रुपए ये अपना ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया जो खरीद के लेके आए गाड़ी का। अब सर मैं तो राजस्थान से लेके जाऊंगा उत्तर प्रदेश में तो वो उसका ज्यादा लग जाएगा। सर मैं तो मेरे पड़ोस से दूं उसका कम लग जाएगा, बीच में निकाल लिया अपने, एवरेज आ गया, ठीक है। अब अदर कोई भी थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा खर्चा मान लेते हैं, अन्य ये मान लिया अपने 37,125 रुपए, 37,000 रुपए के लगभग मान लिया। अन्य और छोटा मोटा खर्च और भी हो सकता है, चाय पानी का हो गया, खरीद के ले जाने के लिए गए, खाना पीना भी खा लिया, या फिर उनके लिए और भी कोई मतलब थोड़ा लाइट पानी की व्यवस्था की तो उसमें भी थोड़ा खर्चा हो गया, ठीक है। बिल तो अलग होगा, बाकी लाइट पानी का खर्चा भी इसमें आ गया। तो अब ये तो दोस्तों वो चीज हो गई जिस पर सरकार अपने को सब्सिडी दे सकती है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू हो गई लगभग 20,30,000 रुपए, 20,30,000 रुपए, यानी 20 लाख रुपए, लगभग 20 लाख रुपए, 30,000 छोड़ो आप, लगभग 20 लाख रुपए अपने इतनी चीज का 100 + 5 का खर्चा हो गया। अब इसके बाद में अपने क्या बच गया? अनाज बच गया, ठीक है। बड़ों के लिए अनाज बच गया, छोटों के लिए, और सूखा चारा बच गया, सूखा चारा भी अपने रखेंगे, और अपनी लेबर बच गई, और अपनी दवाइयां बच गई,
और अपने पानी और लाइट का खर्चा बच गया, वो भी इसमें ऐड करेंगे तो ये तो 20 लाख रुपए हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि सरकार इतने पर अपने को सब्सिडी दे देती है, लेकिन अपना जो खर्चा मैंने बताया वो भी इसमें ऐड करना जरूरी है। तो 100+5 के लिए सरकार तो मैक्सिमम सब्सिडी 10 लाख रुपए। बहुत लोग पूछते हैं सर आप 25 लाख का प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हो, 20 लाख का क्यों नहीं बना रहे हो? 20 लाख का बनाओगे तो 10 लाख सब्सिडी मिल जाएगी। अब 20 लाख में यही आ गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाते ही वो कैंसिल कर देंगे, इसमें लेबर का चार्ज क्यों नहीं ऐड किया, इसमें अनाज का चार्ज क्यों नहीं ऐड किया। अब वो ऐड करेंगे तो 25 तक चला जाएगा, लेकिन सब्सिडी आएगी तो वो तो 100+5 के लिए अपनी मैक्सिमम 10 लाख ही आ सकती है, इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं और आपको बताता हूं, वो भी जोड़ देते इसमें, खर्चा तो वो भी है ना। अब अपने इसमें जोड़ दिया अनाज बड़ों के लिए। अनाज बड़ों के लिए अपना हो गया लगभग 1,43,715 रुपए का। अब मैं कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा आपको, 18 रुपए केजी आएगा, 20 रुपए केजी आएगा, कितना केजी, कितना पर डे, 200-300 ग्राम एक बच्चे को, वो सारी चीजें फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये हो गया बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी तो आपको अनाज दाना खाने की जरूरत पड़ेगी भाई। बच्चों के लिए अपना हो गया 54,750 का, 54,750 का ये हो गया बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए सर चारा तो नहीं जोड़ा, अरे बच्चे कितना 3 महीने तो दूध में रहेंगे, उसके बाद उसको अनाज देना शुरू कर देंगे, और चारा कितना खाएगा, वो ज्यादा नहीं खाएगा, इसी में हो जाएगा वो। सूखा चारा, अब एनी टाइम आप हरा चारा तो नहीं दे सकते, साथ में सूखा भी रखना पड़ेगा। सूखा चारा हो गया अपना 86,232 रुपए का, ये हो गया अपना सूखा चारा, ठीक है। इतना सूखा चारा अपना खर्च हो जाएगा। अब इसके बाद में अपने लेबर का भी खर्चा आएगा, भी सारा काम अपने भी तो नहीं कर सकते ना। 100 बकरियों के लिए कम से कम एक लेबर रखेंगे अपने, ठीक है। सॉरी, 100 के लिए एक लेबर रखेंगे तो लेबर ये मानो कि आप 10,000 रुपए मान के चले तो 12 महीने का 1,20,000 रुपए हो गए। अनस्किल्ड लेबर रखेंगे तो भी कोई अपने तो रह ही रहेंगे उसमें, एक लेबर रखेंगे 10,000 रुपए अगर मिनिमम देंगे तो सर 10 में तो नहीं आएगा, 15 में आएगा, तो अपने कम से कम एवरेज मान के चलें 10,000 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद में दवाई तो दवाई में अपने साल का मान लेते हैं, एक बकरी के ऊपर कम से कम अपने 500 रुपए खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास 105 है, तो इसका दवाइयों का खर्च हो गया 52,500 रुपए, ये अपना दवाइयों का खर्च हो गया, ठीक है। और दवाइयों के बाद में अपना हो गया लाइट और पानी, बिजली और पानी, ठीक है, बिजली एंड पानी। तो ये बिजली पानी का अपने मान लेते हैं प्रति नग 228 रुपए, एक एवरेज निकाला है मैंने, 228 रुपए प्रति नग मान लेते हैं अपने। तो ये अपने 24,000 रुपए सालाना खर्च हो जाएंगे लाइट पानी का। पानी की तो व्यवस्था अपने वैसे ही होती है ना, तो लाइट का को बिल आएगा, वो भी बिल ही आएगा, और अगर सोलर रखोगे तो वो बिल भी नहीं आएगा, एक बार खर्चा होगा, वो एवरेज डाल लो आप। तो ये टोटल हो जाता है दोस्तों लगभग 4,81,000, 4,81,200, और टोटल अपना हो गया ये ऊपर वाला और नीचे वाला टोटल मिला के कितना हो गया 25,11,200, 25 लाख। ये खर्चा अपना कितना हो गया, टोटल खर्च हो गया 25,11,200 रुपए 100+5 बकरियों के लिए। अब कई चीजें ऐसी है जो इसमें आप छोड़ भी सकते हो, तो ये खर्चा अपना कम हो जाएगा। वो नस्ल पर आप जो बकरी खरीदो उसमें बढ़ा दो, ठीक है ना, उसमें बढ़ा दो। मैंने अपने तरीके से एक बेसिक सा बनाया है, आप इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कितना फायदा होता है, कितना खर्चा। अब बात करते थे अपनी इनकम की। अच्छा, जमीन का खर्च हम नहीं जोड़ेंगे, जमीन अपने खुद के पास अपनी होनी चाहिए, जमीन ही नहीं है तो हम कैसे बकरी पालन करेंगे, जमीन अपने पास ही होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने बेनिफिट कितना होगा। बेनिफिट दोस्तों अपने ये मान के चलो आप इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब पहली साल में तो ये मान के चलो अपने बच्चे आके वो जन्म देगी, तो 1 साल के बाद इनकम होगी अपनी, 1 साल के बाद। तो अपने मान लेते हैं कि अपनी 100 बकरियां हैं, और 100 बकरियों में से अपनी 90 बकरियां ही बच्चे लाएंगी,
और ये एक एक बच्चा भी लाए तो 90 बच्चे हो गए, और 90 में से अगर 11% 10% अपने डेथ भी मान ले तो 80 जो बकरी है, और यानी कि ये मतलब अपने ट्विंस मानेंगे, इन दो बच्चे एक बकरी लेके आए तो एवरेज दो, कई तीन भी लेके आएंगी, कई एक भी लेके आएंगे, तो एवरेज दो मान लेते हैं। 80 बकरी हो गई और 80 बकरे हो गए, यानी अपने पास 100 बकरियां थी, हमने मान लिया कि 10 बकरियां वो ज्ञापन नहीं हुई, वो बच्चे नहीं दिए उन्होंने, 90 बकरियों ने बच्चे दिए, और सभी ने दो दो बच्चे दिए, तो दो दो दिए, तो हमने मान लिया कि 9 दूनी 18, 180 हो गए, सॉरी क्योंकि 180 नहीं होंगे, क्योंकि 90 ने बच्चे दिए, तो हमने मान लिया कि इसमें से 10 जो बच्चे वो मर गए, इतने तो मर ही जाते हैं कम से कम, बच्चे मर गए, मरना भी जोड़ना पड़ेगा भाई, ये भी तो अपने उसमें निकालना पड़ेगा, 10 मर गए, 80 बचे, यानी 80 बकरी 80 बकरे, टोटल 160 नग, ये अपने बेचने के लिए तैयार है। अब कीमत क्या मानोगे, जो खरीदी वो कीमत मान सकते हो इसकी अपने, ठीक है, जो खरीदी है वो मान सकते हो। अपने एवरेज मान लिया कि बकरी है अपनी, ये बिकेगी 8,000 रुपए मान लिया, बकरी कीमत कम होती है वैसे अगर हम बेचेंगे तो, और बकरा मान लिया अपने 16,000 का मान लिया, क्यों 12 महीने का बेचेंगे अपने, 12 महीने का करके, तो ये अगर अपने 12 महीने का बकरा आराम से 16,000 का बिक जाएगा, कम से कम है ये तो, कम से कम, क्यों 30-32 किलो का क्यों नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 30 किलो का 32 किलो का, तो 16,000 रुपए का आराम से बेच सकते हो, 15 का मान लो आप, हम बेचते हैं भाई, हम 12 महीने का बकरा है वो लगभग हमने मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का बेचा है, 25,000 रुपए 26,000 रुपए तक का 12 महीने का, और देसी नस्ल, ये तो अपने ब्रीड की बात कर रहे हैं, देसी नस्ल की बात कर रहा हूं बेचे, बकरी है वो अपने 12 महीने की बकरी है वो लगभग 8,000 रुपए, हालांकि हम खरीद के लेके आए तो हमने 12,000 रुपए ज्यादा जोड़े, ज्यादा, ठीक है ना, और हम बेच रहे हैं तो हमने सस्ते में बेची है, फिर भी देखो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये उल्टा कर देता, खरीदते समय सस्ते बेचते समय महंगे, तो वो तो चीटिंग हो जाती, अपना हिसाब किताब वो फिर ईमानदारी से नहीं रहता। हमेशा कोई भी हिसाब निकालो तो आप खर्चा मैक्सिमम दिखाओ, बेनिफिट कम से कम दिखाओ, मान के चलो ऐसा, तभी अपने को रियलिटी पता चलेगी कि अपना फायदा होगा या नुकसान होगा, ये करके चले अपने, ठीक है। तो पहली साल है अपना जो पेमेंट आएगा, ये मान के चलो 12,80,000 रुपए, 12,80,000 रुपए इनका आएगा, ये इतने की बिकेंगी, और अपनी बकरी है उसकी 8,000 रुपए या 10,000 रुपए मान लेते हैं अपने, 10 मान लेते हैं, क्यों हमने 12 में खरीद के लिए 8 तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, अपने 10 की बेचेंगे, ठीक है ना, और 10 की बेचेंगे तो 80 है, तो सीधा ही अपना कितना हो गया, देख लो आप, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सीधा ही 8 लाख हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल जोड़ के देखो आप कितना। और हाँ, अपने मिंगनी भी बेच सकते हैं, अपने ये मान लो कि इसका मेंगनी है, खाद है, वो कम से कम 12 महीने में अपने 20-21,000 का तो बेच ही सकते हैं भाई, 21,000 की खाद है वो आराम से बेच सकते हो, आपको पता है इसकी कीमत काफी होती है, 1,500 रुपए ट्रॉली की, तो हमारे राजस्थान में कोई, यहाँ पर जब जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पर कोई नदी नहर वगैरह कुआ कुछ नहीं है, सिर्फ बारिश की सिंचाई है, उसके बाद भी 1,500 रुपए की एक ट्रॉली बिकती है, तो जहां सोचो जहां सिंचाई होती है वहां पर तो बहुत महंगी बिकेगी, तो हमने कम से कम 12 महीने की 20-21,000 रुपए की मान के चलते हैं, 21,000 रुपए जोड़ दी इसमें, तो अपनी टोटल कितनी हो गई, लगभग ये हो गए 21,01,000 रुपए, यानी 21 लाख रुपए मान के चले अपने, हजार छोड़ो आप, 21 लाख रुपए एक साल की कीमत हो, अपना खर्चा कितना आया था 25 लाख रुपए। तो दोस्तों ये हो गया अपना पहले साल का, जिसमें अपनी बहुत सारी लागत भी है। अब ये मान के चलो दूसरी साल इससे 22 लाख होगा, तीसरी साल इससे 23 लाख होगा, चौथी साल इससे 24 लाख होगा, पांचवी साल 25 लाख होगा, यानी लाख रुपए और बढ़ते जाएंगे। तो 2 साल में अगर 1.5 साल में आपका मतलब पूरा लागत है वो खर्चा निकाल के सब चीज आपकी खुद की घर की हो जाएंगी। तो ये मत मान के चलो कि मैं पहली साल ही करोड़पति बन जाऊं एक चीज तो ये पता चली अपने को, यानी 1.5 साल 2 साल मान के चलो, 2 साल में 1.5 साल में तो अपना क्या कि लागत है वो पूरी होगी पूरी। तो देखो इतना सारी चीज है वो अपने पास से खर्च करके हमने लेके आए, तो अपनी लागत कंप्लीट होगी। यस, वैसे ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत लंबा बना सकता हूं, लेकिन मैं ये आंकड़ा निकालना चाहता था ताकि लोगों को पता चले कि सर कितनी कीमत आ सकती है। ठीक है, अपने 12,000 की खरीद के लेके आए थे, लेकिन हमने बेच रही बकरी 10,000 की, मान लो 12 महीने की बेच दिया, और 16,000 रुपए का अपना बकरा बेच रहे हैं अपने 12 महीने का आराम से।
तो अपनी ये कीमत आएगी, देख लो आप। ठीक है, तो अब इसमें कोई कमी समी रह जाती तो माफ कर देना। मैं कई चीजें क्या कि बता, मैं कोई पहले क्या कि रिहर्सल नहीं करता या फिर कोई देख के नहीं पढ़ाता, कोई चीज है वो भूल जाऊं तो आप सीरियसली मत लिया करो, उसको इग्नोर कर दिया करो। एक चीज थी पहले मैंने, हाँ, एक बार चारे के बारे में बताया था आपको बकरियों की, तो उसमें बच्चे का चारा वो लिखना मैं भूल गया, तो नीचे कमेंटों की मैसेज, सर आपने बच्चे का चारा तो लिखा ही नहीं, सर आपने बच्चे का चारा तो जोड़ा ही नहीं। अरे भूल गया था मैं, उस समय दिमाग में नहीं रहा था, ठीक है ना। लेकिन अपना मोटा मोटा आइडिया वो हो गया। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा फालतू में जोड़ी है, वो आप कम भी कर सकते हो, बेनिफिट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना आराम से। वो बेनिफिट आप जो नस्ल खरीद के ला रहे हो वो और बढ़िया खरीद के ला सकते हो, या ज्यादा उम्र की खरीद के ला सकते हो। इसमें 5-6 नस्ल जो ज्यादातर आमतौर पर पाली जाने वाली है वो आराम से आ जाती है इतने में, वो नस्ल आराम से इतने में एक एवरेज आदमी। बाकी शौक नवाबी रखो तो आप कुछ भी कर सकते हो, सोने की जड़ाई करके और शेड बना सकते हो, ठीक है ना। बकरियों को कांजू बादाम खिला सकते हो, वो आपके शौक है, वो बिजनेस नहीं है, उसको बिजनेस नहीं मानता मैं। तो दोस्तों ये था एक आंकड़ा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताने वाला था। अपने 10 दिन बचे आज, ये मानो कि अपने 1 तारीख को घोषणा करेंगे। इन 10 दिन में जो सबसे ज्यादा वीडियो को शेयर करेगा, सबसे ज्यादा जो कमेंट करेगा, अच्छा, उसका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, घंटे का आइकन दबाया हुआ होना चाहिए। ये शेयर आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप में कर सकते हो, टेलीग्राम में कर सकते हो। कोशिश करें कि वो पशुपालन से जुड़े हुए ग्रुप हो। और कमेंट आपको जो अच्छा लगे चैनल की तारीफ में, या कोई बुराई करना हो, कोई कमी निकालना हो, अच्छी बात हो, हर वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। तो जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, सबसे ज्यादा शेयर होंगे, उन 3 लोगों को 1 तारीख को हमें फ्री ट्रेनिंग के अंदर, ऐप के अंदर इनरोल्ड करवाएंगे, यानी फ्री कोर्स उनको देंगे अपने ऐप के अंदर, और उनको फ्री ही ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 7 दिन का अपने निसार इंडियन गोट फार्म की तरफ से अपन उनको प्रदान करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए, आपके लिए बहुत तक मौका है दोस्तों। हमने 4 लोगों को पहले विजेता थे उनका वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख लेना, पिछली विजेता किस किस ने जीती थी। हालांकि 4 लोगों विजेता रहे थे पिछली जो प्रतियोगिता उसमें, और 4 लोगों को हमने कोर्स में एनरोल्ड करवा दिया और बाकायदा उनसे संपर्क हो गया। तो आप भी जीत सकते हैं दोस्तों फ्री में ट्रेनिंग और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर, कम और कमेंट, ये सबसे ज्यादा करना है दोस्तों। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही वीडियो में। अच्छा, मैं कह देता हूं आगे वीडियो, फिर मेरी बात दिमाग में आ जाती है। अगर एनएलएम की आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हो, भारत के किसी भी स्टेट में रहते हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिटेल में दिया हुआ है उसमें जाके आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, निसार इंडियन, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। प्लस अपना जो व्हाट्सएप चैनल है यूट्यूब चैनल की तरह, उसकी लिंक भी दे दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की भी लिंक दे दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सब फ्री है दोस्तों। आप इनमें जुड़ोगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगा और हमेशा आपको संपर्क अपना बना रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।